Hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture, we are going to talk about verbal communication. Verbal communication में हम oral और written communication इन दोनों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं. ये भी one of the form of communication है. पिछली वीडियो में हमने forms of communication पढ़ा, ग्रेप वाइन के बारे में पढ़ा. तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर उसे बिना देखे आप इस लेक्चर में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको कई सारी चीज़ों में कंफ्यूजन रहने वाली है. इसलिए बेटर है कि आप वो लेक्चर्स, इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स हैं उनको देख के आए ताकि आप गुड टू गो हो फॉर अनदर लेक्चर्स और आने वाले लेक्चर्स और इस पूरी प्लेलिस्ट बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो और कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. साथ ही नोट्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगे, सो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए. लेट्स स्टार्ट. वर्बल कम्युनिकेशन. ना वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरीके की होती है. एक होती है ओरल कम्युनिकेशन, वर्ड्स के फॉर्म में. ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली हम कह सकते हैं जहां पर हम स्पोकन वर्ड्स के फॉर्म में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं. या 2 लोगों के बीच में अगर स्पोकन वर्ड्स के फॉर्म में, स्पोकन वर्ड्स मतलब एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तो वो कुछ बोल रहे हैं, रिटन नहीं, राइट नहीं कर रहे, बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं. तो उसके द्वारा जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी एक्सचेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन का, दैट्स लाई इन ओरल कम्युनिकेशन. लाई कहां करता है? ओरल कम्युनिकेशन में करता है. यानी कि कहीं ना कहीं ओरल कम्युनिकेशन आपने समझा कि भाई स्पोकन वर्ड्स के फॉर्म में ये बोली जाती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ओरल कम्युनिकेशन इज, जिससे आप काफी कुछ आप ऑलरेडी जानते भी हैं. सो हियर द मैसेज और इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बाय स्पोकन वर्ड्स. लेट्स सपोज आप और आपका दोस्त, आपका फ्रेंड बातें कर रहे हैं and you're talking about yesterday's match में भी कि भाई yesterday कल के मैच में विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला, या कल के मैच में रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेला. तो आपका दोस्त कहता है नहीं यार, मेरे को तो विराट कोहली का खेल जो है वो समझ में नहीं आया, मेरा फेवरेट क्योंकि रोहित शर्मा है, मुझे रोहित शर्मा सही लगा. रोहित शर्मा के लिए तुम सही हो लेकिन विराट कोहली का मुझे समझ नहीं आया. सो भाई ये जो कम्युनिकेशन तुम कर रहे हैं या जो तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ जो तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो स्पोकन वर्ड्स के फॉर्म में कर रहे हो. ऐसा तो नहीं कि भाई तुम्हारा दोस्त लिख रहा है पहले आई डोंट लाइक विराट कोहली, तुम लिख रहे हो आई लाइक रोहित शर्मा, और ये कम्युनिकेशन इस तरीके से चल रही है रिटन फॉर्म में. ऐसा नहीं है ना. सो वो स्पोकन वर्ड्स के फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स ओरल कम्युनिकेशन. सो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन का अगर स्पोकन वर्ड्स के फॉर्म में है तो वो ओरल कम्युनिकेशन होगी. याद करो जब आप छोटी क्लासेस में थे तो मैम आपसे बोलती थी कल ओरल टेस्ट होगा, यानी कि जो कुछ भी होगा ओरल फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं होगा. यानी कि टेस्ट होगा, वो आपसे टेस्ट लेंगी या लेंगे, किस फॉर्म में लेंगे? ओरल फॉर्म में लेंगे, आपसे पूछेंगे और आपको शब्दों में बताना होगा, लिख के नहीं बल्कि बोल के. सो दैट्स व्हाट ओरल मीन्स. सो ओरल कम्युनिकेशन, हियर द मैसेज और इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बाय स्पोकन वर्ड्स, द वर्ड्स यू आर गोइंग टू स्पीक. Or we can say orally. So it can be done face to face. जैसे कि आपके टीचर ने आपसे ओरल टेस्ट लिया था तो वही फेस टू फेस हुआ था. तो इट कैन बी डन फेस टू फेस. आप कम्युनिकेशन करते हो डेली लाइफ में, रेगुलर लाइफ में, तो आप रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा ना ऑप्ट करते हो, आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हो. स्पोकन वर्ड्स के फॉर्म में मतलब वर्ड्स के फॉर्म में कर रहे होते हो, जो बोले जाते हैं, स्पीक किए जाते हैं. सो फेस टू फेस मोड हो सकता है. इट कैन बी डन थ्रू वेरियस डिवाइसेस आल्सो. आजकल टेलीविजन है, इंटरनेट है, तो कम्युनिकेशन का जो तरीका है ओरल कम्युनिकेशन का वो कई सारे हो सकते हैं. वीडियो कॉल हो सकती है. सो इट कैन डन फेस टू फेस एंड आल्सो थ्रू वेरियस डिवाइसेस. सो speeches, presentation, discussions are all forms of oral communication. If you look at the oral communication in the organization, so oral communication के forms अगर आप organization में देखने की कोशिश करोगे तो कई forms में ये देखने को मिलती है. अब business है, कोई भी company है, तो वहाँ पर meetings होंगी, daily to daily meetings होती हैं, important decisions लिए जाते हैं. Once again हर चीज़ written form में नहीं हो सकती, तो वहाँ पर oral communication देखने को मिलती है. चाहे वो speeches हों, चाहे वो प्रेजेंटेशंस हो, प्रेजेंटेशन देनी हो इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट पीपल और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, डिस्कशंस हो इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. Because the information here is exchanged by spoken words. So I hope you got an idea all about oral communication. ठीक है? Now what are the advantages of oral communication? Can you think of some advantages of oral communication? Definitely you can. The very first advantage of oral communication is speed, right? Like there is no, मैं भी आपसे बोलना स्टार्ट करूं,
आपसे मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ और लेट सपोज आप मेरे सामने हो अभी इस समय फेस टू फेस और आप भी मुझे उस बात का जवाब दे रहे हो. So is there any time lag between the information here, the transmission here? No, there is no time lag between the transmission and reception of the message. Like I've sent you the message और आपने तुरंत, क्योंकि फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन हो रही थी यहाँ पर, तो मैंने आपको सेंड किया मैसेज, बोला कुछ और आपने उसका तुरंत जवाब किया. So you have received that message, and once you have received, immediately you have sent message again to me. So that's why there is no time lag between ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ मैसेज. मैंने आपसे पूछा आपको खाने में क्या पसंद है, आपने कह दिया भाई मुझे खाने में राजमा चावल पसंद है. सो कोई टाइम लैग हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ कि भाई टाइम रुक के हुआ, जैसे रिटर्न कम्युनिकेशन में कि भाई आपने बोला चलो ठीक है मैंने सुन लिया, अब नाउ आई एम गोना राइट इट एंड देन आई एम गोना सेंड इट टू यू. नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. Once the receiver received the message, immediately वो क्या करता है, आपसे बोल देता है अपने आंसर को, whatever he is going to say. So since there is no time lag between the transmission, that is the sending of the message, and the reception, that is once you have received the message, again you have to give your feedback, or we can say आपका आंसर क्या है, you have to give it back to the sender, that is reception. So there is no time lag between this transmission and reception here between sender and receiver. Therefore speed जो है एक one such advantage है कि अगर भाई ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन चाहिए इमीडिएट बेसिस पर, क्योंकि इन ऑफिस एनवायरनमेंट डेडलाइंस आर देयर ऑलवेज शिफ्टिंग, द डेडलाइंस आर ऑलवेज शिफ्टिंग, सो यू हैव टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद अ लिमिटेड टाइम. सो एट दैट टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पीड का आप ध्यान रखो, और इमीडिएट बेसिस पर अगर आपको कुछ काम करना होता है, सो देन डेफिनेटली यू विल ऑप्ट फॉर ओरल कम्युनिकेशन, यू विल नॉट गो विद रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि वहां पर टाइम लगेगा थोड़ा. सो speed, one such advantage. दूसरा, speaker is able to get more personal attention of the listener. Definitely दो लोग जब बात कर रहे होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू rather than written communication के थ्रू, तो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू सामने वाले बंदे के इमोशन समझ में आते हैं, उसकी परसेप्शन समझ में आता है, कई सारी चीजें समझ में आती हैं. सो यू आर एबल टू सीक द पर्सनल अटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, वी कैन से all because of oral communication. तो oral communication में chances ये होते हैं कि speaker is able to get, जो बोल रहा होता है बंदा, वो कहीं ना कहीं पर्सनल अटेंशन ले पाता है लिसनर के. एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट आल्सो, बिकॉज कई बार हम जब रिटन फॉर्म में कोई चीज लिखते हैं उस समय हम उसमें कोई अगर मान लो बहुत इमोशनल बात कह रहे हैं उसमें, या कोई वैल्यूएबल बात कह रहे होते हैं, तो रिटन कम्युनिकेशन में आप इतनी अच्छी से उसको लिख नहीं पाते जितना आप ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू उसको बोल सकते हो उस चीज को, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं. जब आप ओरली कोई चीज बोलते हो तो उसमें आप अपने इमोशंस को भी जो है एनरिच कर सकते हो, डाल सकते हो. तो स्पीकर इज एबल टू गेट मोर पर्सनल अटेंशन ऑफ द लिसनर हियर. दैट्स आल्सो वन ऑफ द एडवांटेज इन वर्बल कम्युनिकेशन, इन ओरल कम्युनिकेशन, सॉरी. थर्ड है, इट सेव्स टाइम स्पेसिफिकली व्हेन एक्शन इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली. सो स्पीड तो है कि भाई टाइम लैग नहीं है, टाइम को बचाता भी है. कोई टाइम लैग नहीं है तो जाहिर सी बात है टाइम बचेगा ही. तो क्योंकि स्पीड अच्छी है तो डेफिनेटली टाइम बचाएगा. स्पेसिफिकली जब ऑफिस एनवायरनमेंट में डेडलाइंस होती हैं और हमें इमीडिएट बेसिस पर डिसीजंस लेने होते हैं, इमीडिएट बेसिस पर इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं, इमीडिएट बेसिस पर कुछ कम्युनिकेशंस करनी होती हैं, सो वहां पर ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज देखने को मिलता है ओवर रिटन कम्युनिकेशन और अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. एंड डेफिनेटली इट सेव्स मनी आल्सो, बिकॉज रिटन कम्युनिकेशन वेरियस मोड्स हो सकते हैं. आप मेल यूज कर सकते हो, सो देयर आल्सो रिक्वायर इंटरनेट, यू गोइंग टू ऑप्ट फॉर फैक्स मशीन आल्सो. सो डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं. दैट अगेन वो मनी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर, बट हियर इन ओरल कम्युनिकेशन मनी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती. सो डेफिनेटली सेव्स मनी आल्सो. It allows instantaneous feedback. One of the we can say most advantage thing of this oral communication is कि भाई यहाँ पर आप instantaneous feedback पा सकते हो, कि भाई feedback आपको तुरंत मिलेगा. आप जैसे ही आप कुछ बताओगे तुरंत उसका feedback आपको मिल जाएगा. Written communication में it will take some time, क्योंकि वो बंदा पढ़ेगा, उसको समझेगा, एनालाइज करेगा, then only he or she is going to give you the feedback. But here whatever you have said उसका immediate basis पर आपको जो भी रिसीवर है उससे जो है कहीं ना कहीं फीडबैक देखने को मिल जाता है. सो वन सच एडवांटेज इज दैट इट अलाउज इंस्टेंटेनियस फीडबैक. नाउ हर चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं.
आपके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे, मेरे भी कुछ एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशंस हैं. Similarly, this oral communication, it also has some advantages and disadvantages. Advantages we have already talked about, so let's talk about disadvantage now. One of the first disadvantages that there is no documentary proof of oral communication. Also, we can't rely on it completely, as business communication is very formal and organized. You need to understand this कि business में खास तौर पर हर चीज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, सिस्टमैटिक वे में होती है. बात की जाती है कम्युनिकेशन, क्योंकि इट्स अ की टू ऑर्गेनाइजेशन, टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से. सो जो कम्युनिकेशन का पैटर्न होना चाहिए बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए. हर चीज हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, जिस पर आप रिलाय कर सको. ओरल कम्युनिकेशन ठीक है भाई, इमीडिएट बेसिस पर अगर हमें करना है तो हम ओरल कम्युनिकेशन पर जा सकते हैं, बट ज्यादातर चीजों में वी कांट रिलाय ऑन ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है. लेकिन रिटर्न में जब चीजें होती हैं तो प्रूफ होता है. और कंपनी में इसीलिए जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी चीजें रिटर्न फॉर्मेट में करती है, बिकॉज प्रूफ है. चाहे आप मेल के थ्रू कर रहे हो, देयर इज अ प्रूफ. कैसे भी कर रहे हो, देयर इज अ प्रूफ. एप्लीकेशन लिख रहे हो, देयर इज अ प्रूफ. बट अगेन ओरल कम्युनिकेशन में देयर इज नो प्रूफ. So there is no documentary proof of communication, oral communication. Also, we can't rely on it completely क्योंकि business communication is very formal and organized. दूसरा disadvantage है not appropriate when the message is controversial. कई बार messages ऐसे होते हैं जो controversial हो सकते हैं, जिनको अगर oral communication के through आप transmit करने की कोशिश करोगे, so definitely कई बार information leak हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा डिलेमा क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लमैटिक हो सकता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. डेफिनेटली अगर इंफॉर्मेशन इतनी कंट्रोवर्शियल है, इतनी सेंसिटिव है, सो वहां पर रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना ही सही है. एंड दैट्स व्हाई ओरल कम्युनिकेशन का वन सच डिसएडवांटेज इज दैट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन द मैसेज इज कंट्रोवर्शियल. It is more prone to noises and other disturbances. We'll talk about it in detail in the next lecture, where we'll talk about barrier in communication. कि barriers क्या हो सकते हैं communication के. So वहाँ पर noise, physical noise भी हो सकती है कि भाई अगर आप फोन से ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, मे बी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो, वहाँ पर नेटवर्क जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है. कई बार नेटवर्क कवरेज में नहीं हो मे बी, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है. अदर नॉइसेस भी हो सकते हैं. इफ यू वर्किंग इन अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री, वहाँ पर मशीन्स की नॉइस कैन बी अ डिस्टर्बेंस आल्सो. अनदर टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस आर लाइक इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की जो सामने वाला बंदा, मान लो मैं लिसनर हूँ और सामने वाला बंदा इमोशनली इतना वीक हो रखा है इस टाइम, मे बी एंजाइटी है उसको, सैड है वो किसी बात पर, सो वो स्थिति में ही नहीं है कि वो सुन सके और कुछ अच्छा जजमेंट ले सके और आपको फीडबैक दे सके, और उसको आप लगातार लगे पड़े हो सुनाने में. सो इट्स नॉट बेटर ना. सो कई तरीके के डिस्टर्बेंसेस देखने को होते हैं. विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन, और वी कैन से द नेक्स्ट लेक्चर. सो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले. Do not have any legal validity. Also, it do not have any legal validity. कोई भी legal validity नहीं होती. Definitely legal validity होगी जब चीजें documented written form में होंगी. यहाँ पर क्योंकि चीजें oral form में हैं, and that's why there is no legal validity. So I hope you got an idea. ओरल कम्युनिकेशन आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि क्या होती है ओरल कम्युनिकेशन, क्या है इसके एडवांटेजेस और क्या है इसके डिसएडवांटेजेस. अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. नेक्स्ट, just take screenshot so that we can talk about written communication. Let's talk about written communication now. Written communication की अगर हम बात करें, so here the message or information exchange takes place by written words. तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, जैसे oral communication में हम spoken words के फॉर्म में जो हम बोलते थे उस फॉर्म में कम्युनिकेशन होती थी, उस फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते थे, भेजते थे कहीं ना कहीं. सिमिलरली रिटन कम्युनिकेशन में हम लिखित तरीके से, यानी कि लिख के इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं दूसरे पर्सन तक. सो हियर द मैसेज और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय रिटन वर्ड्स. रिटन वर्ड्स के फॉर्म में मैसेज और इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं एक्सचेंज किया जाता है. लेटर्स के थ्रू हो सकता है. लेटर्स भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. आपने लेटर्स किए भी हैं, लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द प्रिंसिपल, और डिफरेंट लेटर्स आपने पढ़े हैं. सो रिटन वर्ड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, मैसेज का एक्सचेंज, वो होता है रिटन कम्युनिकेशन, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है. जिस प्रकार से ओरल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है. लेटर्स के थ्रू हो सकता है, टेलीग्राफ्स के थ्रू हो सकता है,
ईमेल के थ्रू हो सकता है। ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन, क्योंकि ईमेल जो है कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत देखने को मिलती है। आपको एक अच्छी ईमेल बनानी, ड्राफ्ट करनी आनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ईमेल्स का बहुत ज्यादा यूज पड़ने वाला है। मेमोरेंडम हो सकता है, दैट इज इंटर ऑफिस डॉक्यूमेंट हो सकता है, फैक्स हो सकते हैं। सो हियर द मैसेज और इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज थ्रू रिटन वर्ड्स। तो ये लेटर्स, टेलीग्राफ, ईमेल, मेमोरेंडम और फैक्स, ये सारे क्या है? फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन है, हम कह सकते हैं। Written communication guarantees that everyone concerned has the same information. That's also one of the advantage of written communication. जब आप oral communication के थ्रू अपनी information को पहुंचाते हो, as a speaker जब listener तक आपको information को पहुंचाना होता है, मान लो आपको एक ही organization में आप हो being a manager, you have to tell the employees different things. Let's suppose you have to tell the employees same thing. आपने एक एम्प्लॉय को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई, आप मिस कर गए इन्फॉर्मेशन, वही चीज जब आपने दूसरे एम्प्लॉय को बताई, मे बी आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ एस्पेक्ट्स जो आपने पहले एम्प्लॉय को बताई थी वो नहीं बताई, तीसरे को कुछ बताया, तो हो सकता है जो दूसरे को बताया वो तीसरे को कुछ ना बताया होगा, कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हो सब में। यानी कि रिटर्न, लेकिन जब रिटर्न कम्युनिकेशन होगी, ओरल कम्युनिकेशन में गैप देखने को मिल सकता है, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में जब आप लिखते हो, एक ही चीज लिख रहे हो, वही चीज आप सबको पहुंचा रहे हो। ये गारंटी करती है, ये गारंटी क्या करती है? दैट एवरीवन कंसर्न्ड हैज द सेम इंफॉर्मेशन, कि भाई जिसको भी कंसर्न्ड पर्सन को हमें इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, उसके पास एक ही इंफॉर्मेशन जाएगी जो मैंने राइट की है, जो मैंने लिखी है। एंड दैट्स व्हाट रिटन कम्युनिकेशन इट गारंटीज that everyone concerned has the same information, since the source of the information is also same, and that's also one of the advantage of written communication. We can say it is reliable. Another advantage is कि reliable है। एक तो यही हो गई एडवांटेज। अगर हम एडवांटेज भी देखें जो यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है, तो एडवांटेज नंबर 1 क्या है? कि भाई रिटन कम्युनिकेशन गारंटीज दैट एवरीवन कंसर्न्ड हैज द सेम इंफॉर्मेशन, सिंस द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो राइट कर रहा है इंफॉर्मेशन को, जो लिख रहा है इंफॉर्मेशन को, वो भी एक ही बंदा है। जो कुछ भी लिख रहा है वो यही चाहेगा कि द कंसर्न्ड अथॉरिटी और द कंसर्न्ड पर्सन शुड गेट द सेम थिंग, सारे ही लोगों को एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो ये एक एडवांटेज है कि भाई सबको अलग अलग इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि छूट गई कुछ बताना, ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा एडवांटेज, रिलायबल इंफॉर्मेशन, जो भी फैक्ट्स लिखे हैं, जो भी चीजें हैं, वो रिलायबल है, उनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं था, वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं थी चीजें, पर यहाँ पर रिलायबल है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें वेल डॉक्यूमेंटेड है, सो यू कैन रिलाई ऑन देम और यू कैन रेफर देम इन फ्यूचर आल्सो, जब भी आपको नीड है, क्योंकि सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड और रिटन फॉर्म में है। ये हो गया। आगे चलते हैं। प्रोवाइड्स अ लॉन्ग लास्टिंग रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर फर्दर। थर्ड एडवांटेज ये हो सकता है कि भाई लॉन्ग लास्टिंग रिकॉर्ड होता है कम्युनिकेशन का फ्यूचर के लिए। भाई फ्यूचर में भी अगर आप कुछ चीजें चेक करना चाहो, तो आपको पता है कि इस डेट में मैंने ये मेल भेजी थी इस बंदे को, यू हैव दैट प्रूफ। सो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर फ्यूचर। आपके डेटा में सब कुछ रहता है, क्योंकि वेल डॉक्यूमेंटेड रिटन कम्युनिकेशन ये है। ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। Written communication should be clear, but you need to understand this thing कि written communication का clear होना जरूरी है। clear नहीं होगी तो स्थिति ये पैदा हो सकती है कि सामने वाले बंदे को समझ ही ना आए कि भाई बोला क्या गया है। जो उसको समझना है, जो लिसनर समझाना चाहता है, या लिसनर नहीं कह सकते हम यहाँ पर, जो इंफॉर्मेशन को लिख रहा है, सेंडर ने क्या कहा, रिसीवर उसको समझ पा रहा है या नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि व्हाटएवर द मैसेज जो कि लिखा गया है सेंडर के द्वारा, वो क्लियर हो, एकदम क्लियर हो, साफ हो, क्या है वो, प्रिसाइज हो। ऐसा नहीं कि आपने लंबा चौड़ा वहां पर उसमें भाषण लिख दिया है, नहीं, प्रिसाइज चीजें लिखनी है आपको, अप टू द पॉइंट चीजें लिखनी है जितनी जरूरत है। अंडरस्टैंडेबल हो, सबसे बड़ी बात, कि भाई सामने वाला समझ पाए। जो इंटेंशन है सेंडर की समझाने की रिसीवर को, वो पूरी हो, रिसीवर उसको समझ पाए, वो क्रॉस चेक करे कि भाई तुम यही कहना चाह रहे हो ना, तुमने यही लिखा है ना, तो ये चीज तुरंत वो फीडबैक भी देगा, डेफिनेटली रिटन फॉर्म में ही देगा। बट अगेन डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि कई बार रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स इस रिगार्डिंग में बहुत रिजिड हो जाते हैं, यू हैव टू फॉलो देम, सो समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आल्सो इट इज कॉस्टली, सो दैट कैन बी द डिसएडवांटेज आल्सो। सो आपको याद रखना है कि रिटन कम्युनिकेशन क्लियर होगी, प्रिसाइज होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी और ट्रूथफुल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए।
फैक्ट्स पर बेस्ड होनी चाहिए. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें अंदर ही अंदर हमने बात करी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की. सो दैट्स ऑल अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन. आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पर हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में. सो पढ़ाई करते रहें. टेक केयर.